मेरे साथ मतलब ढकेल दिया गया, टॉर्चर किया गया, पीटा गया। आपको जो टॉर्चर किया गया, पीटा गया, असभ्य बात बोला गया, तो उसमें कोई महिला पुलिस आई थी या जेंट्स थी? नहीं, कोई महिला पुलिस नहीं आई थी। जेंट्स पुलिस ही आपके साथ अभद्रता की? अभद्रता जेंट्स पुलिस ही की। हेल्प नहीं की, ये पुलिस। नमस्कार, P9 भारत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं P9 भारत। अभी मैं बझौलिया प्रखंड के धोखराहा पंचायत के पास मौजूद हूँ। यहाँ पर एक मेरे सामने एक मेहमान बैठे हुए हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनके भाई जो आर्मी में हैं उनके साथ एक्चुअली हुआ क्या था। सबसे पहले P9 भारत में सर आपका स्वागत है। नमस्कार सर। आपके भाई को पुलिस पकड़ के ले गई है, इसका मतलब इसका कारण क्या है, वजह क्या है? वजह सर, एक्चुअली पुलिस का तो हमारे से कुछ लेना देना नहीं है। विवादित जो ज़मीन के लेकर हमारे जो पड़ोसी हैं उनका मोटिव मेन था कि इसको कैसे भी फंसाकर इन दोनों भाइयों में से किसी एक को जेल भेज देना, क्योंकि हम लोग काफ़ी दिन के बाद एक जगह इकट्ठा हुए थे दोनों भाई। तो आखिर वजह क्या है फंसाने का और जेल भेजने का? ईर्ष्या सर, ईर्ष्या सर। ईर्ष्या? हाँ। ये ईर्ष्या कितने दिनों से चली आ रही है? सर जैसे हर परिवार में होता है, जब आप जॉब में चले जाइएगा हम नाकामयाब हो जाएंगे तो ऑब्वियस बात है कि आपसे हमें ईर्ष्या होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पुलिस आपके भाई को जब गिरफ्तार करने आई तो कैसे आप लोग को पता चला और किस तरह से बिहेव करके ले गई? सर पहली बार जब मतलब ये झगड़ा हो रहा था, सेम डेट मतलब 18 नवंबर को आई थिंक 7 या 8 बज रहा था जब पहली बार पुलिस आई थी। तो ठीक है, तो उस समय वो आई तो हमारे बीच में थोड़ा हड़प झड़प हुआ। पुलिस नहीं, हमारे और विपक्षी दल के बीच में थोड़ा सा हो रहा था। तो पुलिस ने हमने दोनों को पार्टी को समझा के चली गई। ठीक है, तो उस समय भी हमें टांग मतलब उठाने का वो प्रयास किया, क्योंकि सामने वाला पार्टी बोला था उठाने के लिए। तो उसमें मेरा भाई जो है आर्मी में, संतोष कुमार, आप देख रहे हैं, इसने वीडियो बनाना शुरू कर दिया कि सर आप बताइए आप किस बेसिस पे आप इतनी रात को अरेस्ट कर रहे हैं मेरे भाई को। तो फिर वो बोली कि ठीक है हम अरेस्ट नहीं करेंगे किसी को, हम जा रहे हैं। तो वो चली गई। फिर अचानक सर आधा एक घंटा के बाद, आधा एक घंटा नहीं 15 या 30 मिनट के बाद सर अचानक 3-4 गाड़ी आई, आते ही स्टार्ट हो गया एकदम लाठीचार्ज स्टार्ट। बाद में अगले दिन हमें पता चला कि एक्चुअली ये लोग प्लान किया हुआ था। ठीक है, इसका भाई एक मद्य निषेध डिपार्टमेंट में काम करता है, एसपी ऑफिस में, वो थाना में बैठा हुआ था। तो उनका पहले से वहाँ पे बयान दर्ज था कि सामूहिक गांव के लोग हमें जलाने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग जल्दी आइए नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। ठीक है, और गांव के लोग मिलकर हमारे घर जला रहे हैं, इस टाइप का वर्ड मतलब सुनने को मिला। तब पुलिस फोर्स इतनी सारी आई थी। आने से उन लोग को पता था कि उन्होंने टारगेट बताया था कि ये बंदा जो है जो आर्मी में है, वो जो मैं हूँ, मेरे पापा हैं, यही लोग ये लोग मतलब ये टारगेट में थे कि उठाना है। उसके पीछे का ये बैकग्राउंड था सारा। तो आते ही गाली फजत लगी देने की, ये कहाँ है, उसके काफ़ी अश्लील गाली दे रहा था, ये रेलवे वाला कहाँ है, ये आर्मी वाला कहाँ है, उसके सारी इसमें घुसड़ देंगे, उसमें घुसड़ देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। मेरी बहन वहीं पे थी। अब वो बोले कि इन्वेस्टिगेशन करने आता है आपको, आप अगर कर रहे हैं तो दोनों साइड से कीजिए, दोनों से पूछिए। सर आप उसे कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं, आप हम ही लोग गाली दे रहे हैं। तो इसको बोला कि तेरे को ज़्यादा आता है, तेरे को बता दो इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है। उसके बाद इसको धक्का वक्का दे दिया, मतलब वो घुसने का अंदर ट्राई कर रहा था। ठीक है, ये गेट पे ही खड़ी थी तो इसको धक्का दे दिया। धक्का देने के बाद एक हाथ लगा दिया, उसके बाद घसीट के उधर गाड़ी के उस साइड, आप देखिएगा उस वीडियो में दिखाई दे रही होगी, मेरी बहन उधर लेकर गया। फिर ये मैंने देखा ये चिल्ला रही थी, तो फिर मैं गया उसको छुड़ाने के लिए। तो मेरे को भी बहुत मारा सर। मारने के बाद मेरा भाई ये सारा एविडेंस जुटा रहा था। तो किसी ने बोला कि वो वीडियो जो बना रहे हैं वही वाला आर्मी वाला है। ठीक है, उसको पकड़ो। उसको पकड़ा, 2 मिनट में सर उठा के वो लोग लेके चले गए। जब इसके विरोध में गांव वाले जब आए, बोलने लगे कि भाई क्यों वीडियो बना रहे हो, तो वो जो एसआई जो उसमें दिख रहा है, जो लाठी लिया हुआ है बांस का, वो लिया हुआ है, उसको तो कोई वो वहाँ थाना से लेकर आया नहीं था, इसको ये लोग सप्लाई किया सर। यानी पहले से आपके जो आर्मी साहब भाई हैं, वो पहले से उनको पकड़ने का प्री प्लान्ड योजना था? केवल उसी को नहीं सर, हमारे घर में सबको अभी भी सर है। हमारे परिवार को पे ये एकदम बर्बाद करना चाहते हैं। क्यों? कि ईर्ष्या सर,
सिर्फ ईर्ष्या है। आप देख सकते हैं कि एक आर्मी का घर पे जो किस तरह से उसको गिरफ्तारी किया जाता है, अब असभ्य भाषा का, अभद्र भाषा का, अश्लील भाषा का यूज किया जा रहा है, और उसको एक बहन है और उसकी बहन को किस तरह धक्का दे करके उसको बेइज्जत एक तरह से किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं हर तरह से पुलिस प्रशासन को इस पर सोचना चाहिए और काफ़ी शर्मनाक और निंदनीय है। और इसके बारे में आप पुलिस प्रशासन से क्या मांग करेंगे? सर मैं मांग यही करूँगा कि देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आर्मी का घर हो या आम पब्लिक का भी अगर घर है, तो हमें जब ट्रेनिंग मिलती है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में हूँ, मेरा भाई भी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, मेरे जीजा भी आर्मी में है सेंट्रल गवर्नमेंट में, मेरे पापा ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट में 28 साल नौकरी करके आए, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट कम से कम, हमें भी बेसिक कंडक्ट पता है कि लोगों से कैसे बात करना है, आपसे पब्लिक से इतना अच्छे से प्यार से आपको बात करना चाहिए। विपक्षी के घर को जो सूचना दिया गया कि मेरे घर पे जो है जलाने का प्रयास किया जा रहा है, मारने का प्रयास किया जा रहा है, तो क्या पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं की उसको? नहीं, कुछ नहीं की सर। वो आई सीधे और आपके ऊपर गाली गलौज करके मारपीट के लेके चली गई? एक्चुअली सर उस समय जब झगड़ा हुआ था, ये लोग का आए दिन मतलब ये रहता है, क्योंकि मैं बोला ना, इसके भैया जो एसपी ऑफिस में रहते हैं, तो इससे आप कहीं भी सर, आप रेपुटेटेड ऑफिस में रहते हैं, तो आप कहीं भी जाइएगा तो आपका इंप्रेशन कुछ अलग रहेगा। तो ये इंप्रेशन झाड़ के मझौलिया में भी रौब दिखाता है, यहाँ भी आता है, या कहीं भी इधर अवैध जो भी कार्यक्रम होता है उसमें भी अपना रौब दिखाता है, ठीक है। आप नहीं अगर है तो उसकी सैलरी कितनी है, उसका प्रॉपर्टी कितना है। मैं आयकर डिपार्टमेंट से ये निवेदन करूंगा कि आप सर खुद चेक करवा लीजिए, उसके घर में छापा मारवाइए सर, खुद आप देखिए सर उसके घर में डॉक्यूमेंट वाला सरकारी डॉक्यूमेंट का कागज़ कितना मिलेगा। यानी वो जो आदमी एसपी ऑफिस में रहता है वो अपने पद का दुरुपयोग करता है? दुरुपयोग कर रहा है, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ सर। एक्चुअली दुरुपयोग इसलिए कर रहा है कि अगर गलत आदमी के हाथ में अगर पावर मिल जाती है तो कभी भी वो लोगों का भला नहीं करेगा। 2013 में उस पे उसके खुद भाई ने, अनिल शर्मा, जो अभी इस केस का में भी विवादित में है, वही उसका खुद अपना भाई उसके ऊपर केस किया है 307। 2016 में इसको नौकरी मिली है और अभी तक 307 इस पे चल रहा है, फिर भी पुलिस कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है। यानी कहीं ना कहीं खुद का भाई, यानी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भी मिली भगत है। हाँ सर, मिली भगत बोल सकते हैं या क्या है, ये तो एसपी सर आप जांच कीजिए, आप बताइए कि एसपी साहब से क्या मांगे? एसपी साहब से यही मांगे सर कि हम सर कुछ दिनों के लिए आते हैं घर पे, छुट्टी मनाने के लिए आते हैं, और हमारे साथ अगर ऐसा अभद्र व्यवहार होता है तो आपको कहीं ना कहीं अब पुलिस मुकम्मे को थोड़ा सा छानना चाहिए सर, कि आप ऐसे लोगों के साथ व्यवहार नहीं करें। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर, पुलिस का पहले से ही पब्लिक में रेपुटेशन कुछ अच्छा तो नहीं लगता है, क्योंकि पुलिस से कोई जल्दी उलझना भी नहीं चाहता है। आप ऐसा काम कीजिए जिससे पुलिस आपके पास एकदम नीडर से जाए और अपनी बेखौफ अपनी बात रखे, क्योंकि सर यहाँ पे बहुत अन्याय होता है, जो आपके नीचे जो काम करते हैं सर आपके। आप लोग कितने लोगों पे एफआईआर हुआ है? सर हमारी पूरी फैमिली पे हुआ है। तो इसमें अभी कितने लोग, मतलब आपके पापा कहाँ हैं और सब जिनके ऊपर एफआईआर हुआ है? सब कोई सर घर से भागा भागा रहता है, क्योंकि ये लोग भी अभी ऐसा ही हाल में है सर। बेवजह का सर एफआईआर दर्ज हुआ है। एक मेन मुद्दा यही है कि फंसाना है और जेल भेजना है। यानी किसी तरह आप लोग को फैमिली को जो तबाह कर दिया जाए, आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। नहीं, आगे बढ़ना उड़ना तो सर वो अलग बात है। बात अब ये है कि एक सोशल स्टेटस को ख़त्म करना जो होता है वो, कि आप गवर्नमेंट जॉब में रह के क्या किए हैं, ये क्या किए, हम आपको जेल तो भेज दिए हैं, ये इस टाइप का। आपके साथ या आपके भाई के साथ जो अभद्रता की गई है, इसके बारे में आप पुलिस प्रशासन से क्या मांग करती हैं? मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ, यही ना, कि मुझे न्याय चाहिए, मेरे छोटे भाई का रिहाई चाहिए और पुलिस को सख्त से सख्त सजा दी जाए। देख सकते हैं कि ये आर्मी की एक बहन है और मैरिड है, और इनके साथ जो है जेंट्स पुलिस जो किस तरह से अभद्रता की है, ये कहीं ना कहीं निंदनीय वाली बात है, शर्मनाक बात है। अगर पुलिस को किसी तरह का पूछ पड़ताल या गिरफ्तारी करना चाहिए था तो कायदे में रह के, दायरे में रह करके पुलिस को
इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था और इनको न्याय देना चाहिए। और हम माननीय एसपी साहब महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हम यही आग्रह करते हैं कि एक आर्मी का घर को जो है इस तरह से तबाह करने की जो साजिश चल रही है, जो जिस तरह से इनको छवि को धूमिल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं गलत है। इसकी एकदम जांच होनी चाहिए, जो गलत है उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाना चाहिए। मेरा प्रयास कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।